हेलो। मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को गुड आफ्टरनून और आशा करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम उन स्टूडेंट के बारे में बात करना चाहते हैं या बात करने जा रहे हैं, किसी कारण से नीट में नंबर थोड़े से कम आएंगे, पेपर बिगड़ गया है, लेकिन वो MBBS करना चाहते हैं। तो इस चैनल को स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले हैं। तो नीट के अंदर कम नंबर आ रहे हैं और हमें MBBS करना है, आगे ड्रॉप नहीं लेना है। तो कौन से प्राइवेट कॉलेज में हम एडमिशन लें, जैसे कम फीस पर हमें एडमिशन मिल जाए और वो कॉलेज भी अच्छा हो। तो इसी के ऊपर आज चर्चा हम करने वाले हैं कि कम मार्क पर कौन से कॉलेज में हमें MBBS के लिए एडमिशन मिल सकता है। तो छत्तीसगढ़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात आज हम करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, ये बात तुम्हें याद रखना है। एक भिलाई में है और दूसरा रायपुर में है। भिलाई मेडिकल कॉलेज में भी 150 सीटें हैं और रायपुर मेडिकल कॉलेज में भी 150 सीटें हैं। 150 सीटों में दोनों भिलाई और रायपुर दोनों मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं? 150 सीटें हैं। और तीसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। अब देखो इस वर्ष उसमें एडमिशन होते हैं या नहीं। इन 150 सीटों में से 3 पार्टों में सीटों का डिवीज़न हो जाता है। 3 पार्ट कैसे? ध्यान दीजिए। 22 सीटें NRI कोटे में चली जाती हैं। NRI में कितनी सीटें जाती हैं? 22 सीट। 22 सीटें NRI कोटा में चली जाती हैं, ये बात तुम्हें याद रखना है। और देखा जाए 64 सीटें कहाँ चली जाती हैं? गवर्नमेंट कोटा में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? गवर्नमेंट कोटा। गवर्नमेंट कोटा की होती हैं, अभी डिटेल समझा रहे हैं। और 64 सीट अदर के लिए होती हैं। अब देखा जाए, मैं विधिवत समझा रहे हैं। मैंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, एक भिलाई में है, एक रायपुर में है और तीसरा खुलने वाला है। 150 सीट में से NRI कोटे में 22 सीट चली गई। ये तो काफ़ी महंगी जाती हैं। ये अदर कंट्रीज़ के लिए सीटें होती हैं। और गवर्नमेंट कोटा की 64 सीटें होती हैं। इन गवर्नमेंट कोटा की जो 64 सीटें हैं, उनमें वही बच्चे एडमिशन लेते हैं जो छत्तीसगढ़ स्टेट के होते हैं। अदर को यहाँ पर सीट नहीं दी जाती है। तो 64 सीट एडमिशन उन्हीं को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो इसका मतलब डोमिसाइल भी आपका छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, तभी आप इन सीटों के अंतर्गत एडमिशन पा सकते हैं। और 64 सीट जो हैं वो दूसरे स्टेट के, जैसे MP है, UP है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड, इन स्थानों के, मतलब इंडिया में जितने भी अदर स्टेट हैं, वहाँ के बच्चे
64 सीट के लिए एडमिशन पा सकते हैं। उनके लिए डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में दूसरे स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर नीट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए। छत्तीसगढ़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा है, दूसरे स्टेट के बच्चे एडमिशन वहाँ ले सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये मैंने बताया, और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा की कोई सीट नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की कोई सीट नहीं है। और एक बात और बता दें, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में EWS के लिए कोई सीट नहीं है। मतलब EWS ऑल इंडिया कोटा छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ में अगर जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन भिलाई और रायपुर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इनमें फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं और MBBS डॉक्टर बनने का सपना आप अपना आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो एक तो टेंशन आपका मैंने ये दूर कर दिया। और अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा 1 साल आप ड्रॉप ले लीजिए और अच्छी रैंक के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन आप पा जाएं, जिसमें फीस बहुत कम लगेगी और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप आगे ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं तो तुमको मैंने बताया छत्तीसगढ़ में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। उन मेडिकल कॉलेज में दूसरे स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भिलाई और रायपुर में 64 सीटें हैं। अदर स्टेट के लिए NRI के बच्चों के लिए 22 सीटें हैं। जो अदर कंट्रीज़ के बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इनकी फ़ीस थोड़ा महंगी रहेगी और गवर्नमेंट कोटा की 64 सीटें हैं, उनके लिए डोमिसाइल ज़रूरी है और गवर्नमेंट कोटा में उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा जो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हताश न हो, MBBS बनने का सपना कम मार्क पर भी आप अपना पूरा कर सकते हैं और पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं, चाहे वो भिलाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो चाहे रायपुर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, दोनों में पढ़ाई अच्छी शानदार होती है, बढ़िया होती है, अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे। तो अभी तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट के बाद आप डिसीजन ले लेना। अगर आपका पेपर खराब गया है, कुछ नंबर कम आ रहे हैं, तो इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन पा सकते हैं। तो ये जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगी है मेरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। तब तक के फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।